अम्बाला शहर में एनडीसी का मुद्दा उफान पर है। अगर बात नगर निगम के कामों की जाए तो उसके हाल भी बदहाल है। आम जनता को नगर निगम से कोई भी काम करवाना हो तो निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन काम पूरा होने का भरोसा तब भी नहीं रहता। लोग नगर निगम के अधिकारियों से सवाल पूछते फिरते हैं कि आखिर एनडीसी कब होगी, लेकिन कोई जवाब सामने नहीं आता। अम्बाला में अधिकारियों की मीटिंग लेने पहुंचे स्थानीय निकाय मंत्री को आम जनता ने घेर लिया और जमकर सवाल जवाब किए, लेकिन मंत्री जी के पास जवाब के नाम पर केवल और केवल आश्वासन या लिखित में शिकायत देने की बात कहने लगे। लेकिन अब जनता भी क्या करे, वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। निगम की लेट लतीफी और कामों से तंग आ चुकी थी। निगम के कामों से परेशान जनता बोली कि हम भाजपा को वोट देकर पछता रहे हैं। इतने सालों से कांग्रेस को वोट देते आए थे, अब हालात ये हो चुके हैं कि हम मरने को मजबूर हैं। लोग यहाँ तक बोल पड़े कि हमें बताओ हमारे काम कब होंगे। हमें लाठर मंत्री चाहिए जो आदेश दे और काम हो जाए, हमें तारीख पर तारीख नहीं चाहिए। अब इन सभी सवालों से बचते बचाते मंत्री का पाला मीडिया से पड़ा तो उन्होंने बताया कि हरियाणा के सभी 22 जिलों में भ्रमण करके जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं। जिले में होने वाली सभी दिक्कतों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में पार्किंग और पार्क की अच्छी व्यवस्था की गई है, यानी मंत्री जी अपने कामों की बढ़ाई कर गए। सर, अधिकारियों की मीटिंग ली गई है, क्या कुछ है और क्या दिशा निर्देश? देखिए, ये मेरा एक एजेंडा है, कॉमन मिनिमम एजेंडा, और मैंने ये तय किया है कि पूरे हरियाणा के 22 के 22 जिलों में प्रवास करूंगा। हर जिले में जाऊंगा, वहाँ के अधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधि उनको बैठाकर कुछ बातें हैं, प्रॉपर्टी आईडी है, इसका पूरे प्रांत में हाहाकार मचा हुआ है, इसको हमने काफ़ी दुरुस्त किया है और भी दुरुस्त कर रहे हैं। लगभग 80% हम ठीक कर भी चुके हैं। जब ये पूरा ठीक हो जाएगा तो इसका आनंद आएगा। ये काम ऐसा है जो कि पूरे देश में हरियाणा पहला स्टेट है जिसने इतनी हिम्मत की कि इस कॉम्प्लिकेटेड काम को अपने हाथ में ले। जिस प्रकार मोदी जी ने नोटबंदी की, जिस प्रकार उन्होंने जीएसटी लगाया, और जो नए काम और बड़े काम और अच्छे काम करता है तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। उसके बाद हमने स्वामित्व योजना में जो दुकानें हमने देने का काम किया, फिर हमने कुछ अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ को ऑथोराइज करने की बात की, फिर एक नगर दर्शन है, फिर एक स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के बाद में जैसे किस तरह से डोर टू डोर कलेक्शन होता है, किस तरह से स्वीपिंग का काम होता है। फिर बजट पर हमने चर्चा की कि आपके पास कितना बजट है, उसको कैसे खर्च करना है, क्योंकि हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो इस बात के उत्सुक हैं और पक्का निश्चय भी उन्होंने कर रखा है कि पूरे देश में 3 प्रकार की सरकारें होती हैं, सेंट्रल सरकार, स्टेट की सरकार और लोकल सरकार। हमारा अभिप्राय है कि लोकल सरकार मजबूत से मजबूत बने, स्वयं अपने फैसले ले, स्वयं अपने काम करे, स्वयं अपनी इनकम करे, स्वयं अपना खर्चा करे। जो स्टेट का शेयर है वो स्टेट उसको देगा, जो सेंटर का शेयर है वो सेंटर उसको देगा, लेकिन आत्मनिर्भर बने। फिर हमने ब्यूटिफिकेशन की भी बात की कि किस तरह से सड़कों को, पार्कों को, शमशान घाटों को, इन सब चीज़ों को साफ सिटी सेफ सिटी का नारा हमने दिया, हमने पार्किंग की मार्किंग का नारा दिया। तो इन सब मुद्दों पर हमने मीटिंग आज की। बजट सफिशिएंट देंगे और जितने भी निगम और पार्षद और जो पालिकाएं और काउंसिल्स हैं ये सब स्वतंत्र रूप से अपना काम करेंगी, अच्छा काम करेंगे। कमलदीप गोयल जी मंत्री जी किंगफिशर में आए हुए हैं। हमें पता चला जैसे मंत्री जी आए हुए हैं, विधायक जी साथ थे, इनको मिलने के लिए हम भी सारे एकजुट डेलीगेशन बना के आए। मिलने के बाद मंत्री जी बाहर आए, हमें मिले, किंगफिशर के अंदर ही मिले हमें। तो उन्होंने आश्वासन दिया हमारी जो समस्या थी आम जन पब्लिक की, सारी पब्लिक की एक ही समस्या है, किसी की पर्सनल मैटर नहीं था। जितनी भी समस्या आ रही है, एनडीसी पोर्टल आईडी, पार्ट आईडी, अप्रूव्ड कॉलोनी को अनअप्रूव्ड कर दिया, किसी भी तरह की एनडीसी जारी नहीं हो रही, जिसको लेकर अम्बाड़े की जितनी हमारी जनता है, मैं अकेला नहीं हूँ अपने काम कराने आया, ना मैंने अपनी कोई पर्सनल बात रखी है, मैं जन पब्लिक के लिए अम्बाड़ा की आवाज़ कर रहा हूँ कि पूरे जितने भी अम्बाड़ा वासी हैं उनके हालात देख लो एक बार, नीचे ज़मीन पे ग्राउंड लेवल तो देखो कि ग्राउंड लेवल क्या है, कि लोगों का काम हो रहा है या नहीं हो रहा। किसी का काम नहीं हो रहा। काम मतलब किसी ने चाहे किसी का डैडी को अस्पताल में पढ़ाओ, किसी ने बच्चा कनेडा भेजना है, ठीक है, किसी ने पढ़ाई के लिए भेजना है, किसी ने लोकल एडमिशन करानी, कोई प्लाट नहीं बेच सकता, कोई एनडीसी नहीं किसी की जारी हो रही, कोई काम नहीं हो रहा। अगर किसी से हो रहा है तो आप बताओ। सारा शहर है जी,
आश्वासन तो आश्वासन तारीख पे तारीख देखते हैं। आश्वासन मंत्री जी ने दिया है, वीरवार को विधायक जी कहते हैं कि आप मेरे पास आइए, अपना डेलीगेशन बना के, जो 5-7 बंदे हैं, 10 बंदे आप आइए, मैं आपकी आवाज़ मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और प्रॉपर तरीके से लिखित में मेरे को 2 मैं इनको आगे सुपुर्द करूं, मंत्री जी आगे कार्रवाई करेंगे। हमें वो मंत्री चाहिए, लाठर मंत्री चाहिए, कैसा जो आदेश दे अधिकारियों को कि ये काम आ रहा है और ये करो। आश्वासन नहीं चाहिए, तारीख पे तारीख नहीं चाहिए हम लोगों को। अफसर कोई काम ही नहीं करता भाई साहब, वो कहता उधर चले जाओ, वो कहता उधर चले जाओ। ये क्या तरीका है? पब्लिक किस लिए है? किस लिए? पब्लिक धक्के खाने के लिए। जिस दिन वोट चाहिए होती है किसी को, उस दिन देखा करो क्या माहौल होता है। बताइए, जसप्रीत सिंह। अगर मेरी कोई गलत आवाज लग रही है, यहाँ 100 बंदा खड़ा है, बताओ कि मैं गलत बात कर रहा हूँ या अपने हित की अकेले की बात कर रहा हूँ, तो आप बताइए। बोलो भाई साहब, सारे खड़े हो, मैं कोई अकेले की बात कर रहा हूँ? नहीं, बहुत बढ़िया हो रही। मैंने अपने अकेले का कोई काम नहीं करना, मैं सिर्फ अपने सब भाइयों के लिए ही आया हूँ। आवाज रख रहा हूँ सबकी, सारे परेशान है। सबसे बड़ी बात है आम जनता की आवाज है, सारे शहर की आवाज है। और कृपया करके विधायक जी से मेरा निवेदन है, असीम गोयल जी से, माननीय मंत्री जी से एक आग्रह है, अम्बाला की जनता की आवाज को सुने, ध्यान से सुने और ग्राउंड लेवल पे सुने। ये नहीं कि ऊपर गाड़ियों में बैठ के कोई सुने, जमीन पे सुनो यार। केजरीवाल क्यों अच्छा लगता है सबको? क्यों भगवंत मान लोगों के बीच में जा रहा है? मैं फ्रीडम फाइटर की फैमिली से हूँ, डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर। हमारा घर डबल स्टोरी है, उसके साथ बैक साइड पर जो बिल्डिंग है लगभग 600-700 गज में, वो खंडर हालत में है। मैं नगर निगम को 9वें महीने से एप्लीकेशन दी हुई है, रिमाइंडर भी दिया है, लेकिन कोई वो एक्शन नहीं ले रहे। जब भी मैं जाती हूँ बोलते हैं अब कल आना, मेरे काम को कल करके टाला जा रहा है। और मैंने क्लियर एप्लीकेशन में लिखा है कि जान को खतरा है, किसी भी समय खंडर बिल्डिंग हमारे घर के ऊपर गिर सकती है। उसमें बड़े पेड़ हैं, विशालकाय पेड़ हैं, उनकी वजह से हमारी घर की नींव बिल्कुल खस्ता हालत में हो गई है। दीवारों पर भी आई हुए बरगद के पेड़ों की शाखाएँ। उस बरगद के पेड़ को काटने के लिए पहले उस खंडर बिल्डिंग की जो चारों तरफ दीवार है वो हटाई जाएगी, तभी मैं किसी मजदूर को भेज सकती हूँ। दीवार हटाने का काम नगर निगम का है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। 9वें महीने से मैं वहाँ पर एप्लीकेशन देकर और हर महीने में 2-4 चक्कर काटती हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनका। एनडीसी की प्रॉब्लम है, कोई किसी का बच्चा बीमार हो, कोई किसी का फादर एडमिट हो, किसी ने गुर्दे का ऑपरेशन कराना हो, किसी ने बच्चे को बाहर भिजवाना हो, हर बंदा कोई ना कोई छोटा मोटा प्लाट बेच करके अपना इलाज कराता है, बच्चे को बाहर भेजता है, स्कूल स्टडी कनाडा भेजता है, अमेरिका भेजता है। इस टाइम ये हालात पैदा हुए पड़े हैं कि खून के आंसू रोए जा रहे हैं। जो हमने जिंदगी के अंदर कांग्रेस को वोट डाली, इस बार बीजेपी को डाली, मोदी जी को और ये अपने विधायक जी को, ये भगवान जानता है। और इतना खून के आंसू रो रहे हैं हम लोग, इतने बीजेपी को वोट डाल के हमारे हाथ पैर जुड़ गए, इतना परेशान। एक भी 200 गज का प्लाट 100 में नहीं बेच सकते। आपके जितने अधिकारी हैं निगम के, इतने निकम्मे कह लो सर, क्या भाषा बोले और हम नहीं जानते। आप रियलिटी, आप यकीन मानिए, भागते हैं इधर उधर उठ के, कोई किसी की बात नहीं सुनता, कोई नहीं बनती। फोन नंबर खाली डलवाना होना, एनडीसी ठीक है, फोन नंबर डलवाना, वो फोन नंबर नहीं डालते, फोन नंबर भी नहीं डालते। पूरी फाइल अप्लाई करो तभी होगा। इनको बोलने देते, एक एक करके सब बोलने, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से सब। ठीक है जी, ठीक है आपकी बात। हाँ जी सर, जो हमारे निगम कमिश्नर दोबारा रिप्लेस नहीं करें बात, बिल्कुल नहीं। आपने लिख भी दिया है, हाँ, लिखा भी है और बोल भी दिया है जी भाई। बोलिए, और कुछ है तो बोलिए नया। बस यही है जी हमारा जो गुस्सा है। अब इसके अलावा कोई और बात है तो एक चीज और है ना, ये एक इसी में लिखा है। अरोड़ा साहब, कोई और इशू है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी मीटिंग में ले लिया आपकी, मेरे ख्याल में 70% प्रॉब्लम आज जो मैंने मीटिंग ली है उसी में हो जाएगी, और जो रही सही है वो भी पूरी करेंगे। ठीक है, आप सर ये सर 2015 में मंत्री जी, माननीय असीम गोयल जी, अरे इतनी लंबी बात मत करिए। हमारा शहर एक बहुत छोटा शहर था, 10 फुट की गलियां हैं, 1.5 फुट की गलियां हैं। इसमें कुछ एरिया खुरमपुर मादरी का भी आता है, जैसे डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मित्तल का केस भी आया है, इनकी नॉलेज में भी है विधायक जी की। एक रजिस्ट्री होगी उनकी, और ब्लैक बुक के अंदर से 50 नंबर उड़ा दिए गए। ब्लैक बुक बिल्कुल गलत है, कमिश्नर साहब जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत बनाई गई है, हाथ से बनाई गई है। लिख कर दे देंगे, लिख के भी देंगे, ये भी पड़ी जी हमारे पास प्रूफ है, सारा कुछ है जी। ये ब्लैक बुक का कमिश्नर जैसे अधिकारी बोलते हैं सर, अब
थोड़े से मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। सैनी साहब लिखकर कागज दो। सैनी साहब सुन मेरी बात, आप मुझे भिजवा दें। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे आप सब बोलेंगे और मैं हाँ हाँ कर दूंगा तो उसका तो कोई लाभ नहीं होगा। कागज चलेगा, मैं उस पर लिखूंगा 15 दिन में इंक्वायरी करूंगा, ठीक है सर। 15 दिन में होगी, 14 दिन में होगी, ठीक है, 16 दिन में होगी, कागज चलेगा ना। अब ऐसे जमानी में अब मैंने इनको कहा लिख कर दो, अब इन्होंने ये मुझे कागज दे दिया, इससे नहीं इतनी बात बनेगी। आप मुझे जो चाहते हो आप मुझे लिख कर दो ना। मैं निवेदन बोलिए। मैं एक निवेदन, मैंने आपने देखा होगा पीछे ये मेरी एक ठीक हाउस में मुद्दा भी उठाया था और यार सुन तो लो यार, एक मिनट आप बता देना। मेरा निवेदन क्या है, जितने आप लोग तंग हैं, आपकी तंगी को देख के ही मैंने मुद्दा हाउस में उठाया था। और अब क्या है, जो आप ब्लैक बुक, सर यहाँ एक काली किताब के नाम से था, ये अकेला शहर है, शायद आपने देखा भी होगा, मैंने बोला है कि जिसकी जो एरिया है उसकी नोटिफिकेशन ना तो यहाँ है ना हेड ऑफिस में है, ठीक है ना। आपने कहा था कि सारा रिकॉर्ड खराब है या खत्म हुआ है, जो भी हुआ। अब मैंने वही निवेदन मंत्री जी के आगे रखा था। मंत्री जी ने ACS डायरेक्टर यूएलबी और कमिश्नर साहब की ज्वाइंट मीटिंग होती, उनको एरिया फ्रीज करने के लिए कह दिया। वो एक दिन में तो होगा नहीं और वो प्रोसेस में है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी मैंने मीटिंग में सबसे पहला पॉइंट, मंत्री जी की इंटरनल मीटिंग थी, सबसे पहला पॉइंट यही डिस्कस हुआ है। और कमिश्नर साहब के नाते की ये 3 मीटिंगें इनकी DULB में हो चुकी हैं। ये देखो, मैं ये तो नहीं कहता जी दिन 2 दिन में, हफ्ते में इसका हल निकलेगा, लेकिन इसका हल पक्का निकल जाएगा। और उसके ऊपर सरकार अब मुस्तैदी से लग चुकी है, एजेंसी हायर कर ली है जो एरिया फ्रीज करने के लिए। जो आपकी NDC की समस्या है वो तो कुछ हद तक क्या, काफ़ी हद तक उसी में निपट जाएगी। और प्रॉपर्टी जो ID का सर्वे है उसके लिए भी मंत्री जी ने आज आदेश किए कि मुझे पेंडेंसी नहीं चाहिए। 30 अप्रैल तक की डेट मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड अधिकारियों को दी है। जो आपका और निवेदन है, जो आप जिस तरह मंत्री जी कागज मांग रहे हैं, आप वीरवार को, आप 2 दिन हैं बीच में, आप अपने कागज तैयार कर लें, वो मुझे दे दें मंत्री जी के नाम, मैं मंत्री जी पे पहुंचा दूंगा। अपना पर्सनल नाम, सारा कुछ दिक्कतें आ रही है, फोन नंबर जरूर उसमें नाम और सारी वीरवार को मुझे, ताकि हमें उस कागज को देखकर मैं मंत्री जी से बात करनी हो। पहुंचा। मंत्री जी एक छोटा सा मुद्दा कि कौन सा मुद्दा लेके आए? लाल ने बनाई थी ये लिमिट 21 फरवरी 1974 को। मैं सारा लिख के दूंगा आज जो, हाँ लिख कर दीजिए, लिख के दूंगा जी, प्रूफ के साथ। 2015 में NDC मैनुअल हुई थी, उस टाइम ये अप्रूव था एरिया। 2021 में मेरे पास नोटिस गया, उसके बीच में मैंने ऑनलाइन किया, उसके बाद ये अनअप्रूव हो गया। मेरे साथ क्यों चक्रव्यूह कर? आप एक चिट्ठी दे दो ना मुझे, मैं तभी आपने मेरे को बता दिया। हाँ जी। अब आपने अगर झूठी तसल्ली करनी हो तो मैं कह दूंगा हाँ मैं करूंगा। कैसे करूंगा मैं, बताइए। वीरवार को मैं 10 बजे एक मिनट मंत्री जी, एक छोटी सी बात अर्ज करूं। विधायक जी ने तो विधानसभा में भी मुद्दा उठाया, क्या कार्रवाई हुई उसके बाद? इन्होंने तो अपनी बात रखी। मेरी बात अगर अच्छी लगी होगी तो आप मुझे लिख कर देंगे। मैंने पूरी बात लगी है, आपका तो कह रहा हूँ एजेंसी लगी है। मैं मंत्री जी के सामने बोल रहा हूँ ये बात, मैं गलत थोड़ी बोलूंगा। मैं डिटेल में सारा लिख के दे दूंगा। भाई साहब देखो, पिछले महीने उठाया मुद्दा, आप एक बात समझो, जो काम है विधायक जी को 5 महीने से बंद है, 5वां महीना। मैं कह रहा हूँ फरवरी में मैंने मुद्दा उठाया, दोबारा मार्च में उठाया, उससे पहले 2 मीटिंगें इनकी उस दौरान हो ली है। मैंने इसलिए कहा आप वीरवार को, जितनी शिकायतें आप वीरवार को मुझे सैनी साहब जितनी है वीरवार को मेरे पास पहुँचा दो, मंत्री जी के नाम लिख के दे दो। देखो बात एक है, विधायक जी हमारे बहुत सैनी साहब कह तो रहा हूँ सर, आप मंत्री जी का नाम लिख के जो समस्या, फोन नंबर, समस्या लिख के अपना नाम मेरे पे पहुंचा दो, मैं मंत्री जी पे सारा पार्सल कर दूंगा। एक साथ होती है तो हम पूछ सके। ये भी है, एजेंसी को अगर कहीं दिक्कत आती है उसके लिए हमारे डायरेक्ट कानून हैं, हम भी बैठे हैं, जिनको चिंता ना करो, जहाँ जरूरत पड़ेगी देंगे, आपसे सहयोग लेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी। जब सरकार बनाने पे आएगी सिस्टम बना के देगी आप। एक गोयल साहब ऐसे है, एक ना NDC सब ठीक है, लेकिन एक फोन नंबर डालना है, उसका तो हल कर दो। फोन नंबर डल जाए और NDC सब आज ये सारी बातें आज मीटिंग में ये सारी बातें हुई। कहीं और भी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं।
ये तो छोटा सा अच्छा, एक मंत्री रिक्वेस्ट ये भी है, एक 200 गज का प्लाट है, बेटी ने शादी करनी है, 100 गज बेचना चाहता है, तो ये भी बैन लगा दिया इन्होंने। अब वो सारे वो भी सैनी साहब डिस्कस हुआ है सारा, इसलिए पार्ट वाइज बनना होनी चाहिए। चलो आप एक काम करो, आप एक बार समस्या कॉमनली लिख दोगे तो ज्यादा बेटर सारी है। डिटेल में लिखूंगा। पर्सनल केस जिसके हैं वो वीरवार को दे देंगे। एक कॉमन चिट्ठी भी ये दिक्कत आ रही है उसकी इलैबोरेशन ये सर कॉमन ही है, बस ये है कि चली गई। इसका नंबर कुछ होगा तो लिख के नंबर है आपके फोन नंबर सारे पीछे की डेवलपमेंट चार्जेस लेने के लिए इतना डेवलपमेंट चार्जेस लेने के लिए सांस नहीं आ रहा पब्लिक को। सारा कुछ आप चाहे इसको 100 बार राजस्व आता है। अगर मैं सवाल उठाता, अगर दिक्कत ना तो सवाल क्यों उठाता? डेवलपमेंट चार्जेस घटाने हैं, तहसील में को बंदा